नहीं तो फिर हम मुंडन कराने के लिए बाध्य हो जाएंगे। मुंडन कराने के बाद महिला सब रैली के माध्यम से सीएम हाउस जाके उनको बाल अर्पित करेगी। स्थिति ना आ जाए उससे पहले हमारी अनुकंपा नियुक्ति का आदेश निकाल दीजिए। मुंडन के बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो अपने आप को समाप्त करके जाएंगे। सर आज 73 दिन हो गया, अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी सकारात्मक निर्णय नहीं आया है सर। नमस्कार, मैं महेंद्र साहू और आप देख रहे हैं 100 न्यूज़। आज मैं बूढ़ा तालाब के सामने धरना स्थल पे हूँ, जहाँ पे अनुकंपा नियुक्ति शिक्षा कर्मी कल्याण संघ संविलियन के पूर्व हुए दिवंगत शिक्षा कर्मी की विधवाएं हैं, परिजन हैं, वो मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं अपनी अनुकंपा नियुक्ति की, पर आज तक इनकी अनुकंपा नियुक्ति मुख्यमंत्री जी के मांग के बाद ही पूरी नहीं हुई है। ये लोग यहाँ पे धरना स्थल पर 73 दिनों से बैठे हुए हैं। आइए हम इससे जानना चाहेंगे कि ये अनुकंपा नियुक्ति की मांग ये कैसे कर रहे हैं और अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई है। बताएं यहाँ पे आपका क्या मांग है और अभी तक पूरी कैसे नहीं हो रही है। हमारी एक सूत्रीय अनुकंपा नियुक्ति की मांग है, जो हम दिवाली के पूर्व से 20 अक्टूबर से बैठे हैं। आज 73वां दिन है और यहाँ लगातार सर्दी में ठंड में हम लोग दिन रात बैठे हुए हैं। और कल हमारे भाइयों ने मुंडन प्रदर्शन किया है और मुंडन के बाल को जो आज देख सकते हैं आपके अर्पित कर रहे हैं मंत्रीगण को। हम ये बताना चाहते हैं और ये विरोध कर रहे हैं कि हमारी तत्काल अनुकंपा नियुक्ति दे दिया जाए, नहीं तो पूरी महिलाएं मुंडन कराने के लिए बाध्य होगी। और ये मुंडन कराने के बाद महिला सब रैली के माध्यम से सीएम हाउस जाके उनको बाल अर्पित करेगी। तो छत्तीसगढ़ में ये स्थिति ना आ जाए उससे पहले हमारी अनुकंपा नियुक्ति का आदेश निकाल दीजिए। आपका पूरा नाम बताइए और कहाँ से हैं आप। जी, मैं प्रांताध्यक्ष माधुरी मिर्गे हूँ, जिला राजनांदगांव से हूँ और मैं ये मांग को उठाई हूँ और मेरा लगातार संघर्ष जारी है। और जब तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। अब मुंडन कराने के लिए भी हम तैयार हैं, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ की महिला हैं और छत्तीसगढ़ के वो भी मुखिया हैं। कभी ये नहीं चाहेंगे कि पिता अपनी बेटी को मुंडन कराते देखे। तो वो एक पिता से मैं अनुरोध कर रही हूँ कि आप अपनी बेटी को इस तरह सड़क पर ना बिठाएं, इस तरह ना तड़पाएं, इस तरह ना रुलाएं और जो हमारे पति का अधिकार है उसको आप हंसते हंसते दे दीजिए, नहीं तो हम लोग यहाँ मुंडन कराने के लिए बाध्य हो जाएंगे। मुंडन के बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो अपने आप को समाप्त करके जाएंगे और हमारी जीत होगी तो हमारे बच्चों को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। यही हम संकल्प लिए। और ये बाल खोलने का जो आप देख सकते हैं, महिलाएँ सब बाल खोलिए, संकल्प लिए हैं हम लोग कल कि हमारे भाइयों ने मुंडन कराया है और हम सभी महिलाएं बाल खोल के प्रण करिए कि हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम ये बाल खुले रखेंगे और तत्काल अगर आदेश जारी हो जाता है तो अपने बालों को बांधेंगे, नहीं तो फिर हम मुंडन कराने के लिए बाध्य हो जाएंगे। यहाँ पर उनकी मांग पूरी नहीं होगी तो मुंडन कराने भी तैयार हैं और मुंडन करा भी चुके हैं लोग। यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति होना है पूरे प्रदेश भर में, और अभी आप लोग कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है? पूरे प्रदेश भर में 935 लोगों का अनुकंपा नियुक्ति होनी है। मैं निर्मला नायक महासमुंद डिस्ट्रिक्ट से बसना थाना के अंतर्गत एक छोटे से गाँव सरकंडा से हूँ। अभी मांग पूरी नहीं हुई है तो आप क्या कहना चाहते हैं? ये सबकी मांग है, एक सूत्री मांग है, आप क्या निवेदन करना चाहते हैं शासन से? मैं शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द हमें अनुकंपा नियुक्ति देकर हमें अपने घर पर इज्जत के साथ विदा कर दें, क्योंकि हम सड़क की लड़ाई लड़ते लड़ते बहुत ही उग्र हो चुके हैं। हमारी उग्रता का और प्रदर्शन न करवाए और हमें अनुकंपा नियुक्ति देकर हमें ससम्मान घर भेजे। अभी ये जो अनुकंपा नियुक्ति का आप मांग कर रहे हैं वो पूरी नहीं होगी तो आगे आपका क्या कदम होगा? जी सर, हमारी एक सूत्री मांग है अनुकंपा नियुक्ति, और यदि हमारी अनुकंपा नियुक्ति की मांग अगर पूरा नहीं करेंगे तो अभी तो हमारे भाइयों ने मुंडन कराया है, अगर नहीं कराएंगे तो हम सारी बहनाएं मुंडन होंगे। अभी ये बता रही हैं मुंडन एक बहुत विचित्र घटना है, पर इन लोग की अनुकंपा नियुक्ति की मांग पूरी नहीं होती तो शासन प्रशासन के सामने ये मुंडन करा के यहाँ पे बैठेंगे और मांग पूरी नहीं होगी तो आगे भी ये सब आगे अपने आंदोलन को जारी रखते हुए कदम उठाने के तैयार हैं। मेरा छत्तीसगढ़ शासन के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से निवेदन है कि इनकी मांगों को तत्काल पूरी की जाए, और इनकी संख्या बहुत कम है। मांग जिस हिसाब से ये नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, किसी भी स्थिति में इनकी मांग को पूरी की जाए और कहीं ना कहीं जो आड़े शासन प्रशासन को ये आ रहे हैं वो उसको ख़त्म करते हुए शासन इनकी मांग को पूरा करें। आप बताएं, अभी आप ये मुंडन कैसे करा लिया और कहाँ से हुआ?
सर मैं रायगढ़ ज़िले से हूँ। हम लोगों का धरना प्रदर्शन आज 73 दिन हो गया, अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी सकारात्मक निर्णय नहीं आया है। सर जी हमारा एक सूत्रीय मांग है, योग्यता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है सर, हमें अविलंब अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करें। और इसके पहले आप लोग कहाँ मांग किए थे और कोई आपके सूद लेने यहाँ पे आया है क्या? हाँ, PSDC आया था और विकास उपाध्याय आया था और विपक्ष पक्ष के भी आए थे। बस पर मांग पूरी नहीं हुई। मांग पूरी नहीं हुई, सेतु के कार्य कर रहे हैं करके बोल रहे हैं। ये कह रही हैं कि हमारी मांग को पूरी करने के लिए हमारे माननीय मंत्री जी सिंहदेव जी भी आए थे और विकास उपाध्याय भी, पर मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। इनकी मांग मेरे ख्याल से पूरी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग काफ़ी दिनों से यहाँ बैठे हैं। 73 दिन इनकी मांग को लेकर ये संघर्ष कर रहे हैं और ये घर से बाहर ठंड में यहाँ बैठे हुए हैं। ठंड गर्मी जो भी हो, पर ठंड के दिनों में भी ये घर द्वार छोड़कर आके बैठे हैं। आप बताएं यहाँ कितने दिनों यहीं रहते हैं, क्या करते हैं आप? जी हम लोग दिन रात यहीं बैठे हैं, किसी के पास तो बिस्तर भी नहीं है सर, तो किसी के माध्यम से कुछ कंबल पतले पतले भिजवाएं। महिला यहाँ पर अनशन रखी है, भूख हड़ताल भी चल रही है क्योंकि खाने पीने का साधन भी नहीं है और लगातार महिला हॉस्पिटलाइज हो रही है, वहाँ पर भर्ती हो रही है, फिर भी शासन प्रशासन के माध्यम से कोई भी अभी तक सकारात्मक पहल नहीं हुई है। इसी के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूँगी कि आप अपनी बहू बेटी के साथ इस तरह से व्यवहार ना करें। आप एक संवेदनशील मुख्यमंत्री जी हैं और संवेदनशील हमारी मांग है, उसके लिए आप तत्काल आदेश जारी करिए, निराकरण कीजिए। जिस तरह से आपने अन्य विभाग के लिए अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान को करके शिथिलीकरण किया है, वैसे ही हम चाह रहे हैं कि हमें हमारी योग्यता के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। यहाँ पे आप काफ़ी दिनों से मांग में आके बैठे हुए हैं। आप लोग का घर खर्चा वहाँ कैसा चल रहा होगा, कैसे चलता होगा? घर खर्चा हम लोग उधारी बाड़ी से कर रहे हैं। पहले तो मैं आटा चक्की चलाती थी, लेकिन अब यहाँ आ गई हूँ तो वो भी बंद हो गया है। दूसरे के भरोसे मतलब पैसा वैसा उधारी लेके अपने बच्चों का। इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब होती जा रही है आंदोलन करने के कारण, और घर ये बता रही है कि घर में रोजी रोटी जो चलना है वो भी बहुत स्थिति ख़राब है, उधारी बाड़ी में चल रहा है। शासन से निवेदन है कि इनकी मांग को तत्काल पूरी की जाए और इनके आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास की जाए। यहाँ पे आप हड़ताल में हैं, ये किस मत से और कैसे यहाँ के खर्च उठा रहे हैं आप लोग? कोई मत नहीं है सर, यहाँ पर हम लोग दान पेटी रखे हुए हैं और जो भी आते हैं यहाँ पर अपने इच्छानुसार हमारे दर्द को महसूस करके अपने इच्छानुसार कुछ दे देते हैं, उसी से हमारी चलती है। कभी कभी तो कुछ नहीं रहता है तो हम भूख हड़ताल में सारे के सारे भूख हड़ताल में बैठ जाते हैं और कुछ मिलता है तो उस हिसाब से फिर शाम को हम लोग भोजन करके तृप्त होते हैं। जो भी मिलता है हमें ठंड में यहाँ पर ज़मीन पे ही हम लोग सो रहे हैं, मच्छर बहुत सारे हैं यहाँ पर, मच्छर से परेशानी है, सर्दी बुखार हो रहा है हम लोगों को। और मैंने तो ये प्रण ले रखा है कि जब तक अनुकंपा नियुक्ति सरकार नहीं देगी मैं अनिश्चितकालीन मेरा भूख हड़ताल रहेगा। मैं निर्मला नायक महासमुंद से। ये आप जो खर्चा यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ गरीबी स्थिति दिख रही है, खाना वाना की व्यवस्था कैसे करते हो आप लोग? इस मत से होता है क्या? ये फंड कहाँ से आ रहा है आपके पास? कोई ऐसा फंड नहीं है सर, ये जो भी जैसे कि मैं अभी पहले ही बता चुकी हूँ कि दान पेटी हम लोग रखे हुए हैं और मंदिर में भी जाके हम लोग बोलते हैं कि हमको एक दिन का जो भी चढ़ावा मिलता है उसको हम लोगों को दे दीजिए। हम लोग धरना स्थल से आए हुए हैं, विधवाएं हैं सारी, और सड़क पर आज हम सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं। इतना दिन हो गया तो बहुत से मंदिरों में भी हमको दान दे रहे हैं। गणेश जैसे सिद्धि विनायक मंदिर है, वहाँ से हमको लकड़ी कभी कभी मिल जाती है। इधर बुढ़ेश्वर मंदिर है, वहाँ से हमको चावल और राशन भी मिल जाता है कभी कभी। और कोई भी जो भी आते हैं यहाँ पर, बहुत से लोग मिलने आ रहे हैं, हमारे दुख दर्द को समझते हैं, वो लोग हमें देते हैं और इस तरह से हमारी जो दिनचर्या है वो चल रही है। यहाँ महिलाएं, विधवा महिलाएं यहाँ पे हैं जो बहुत इनकी दयनीय स्थिति खराब है, उसके बाद भी आंदोलन को लगातार चला रहे हैं। शासन इस ओर
ज़रूर ध्यान दें। इनकी स्थिति बहुत ख़राब है और ये रहने के लिए भी काफ़ी परेशान है, यहीं पे ठंड में है। 100 न्यूज़ रिपोर्टर महेंद्र साहू, रायपुर, छत्तीसगढ़।